देखिए, आज का बिहार विधान परिषद सफाई कर्मचारी का क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42वां होगा इसका। और दूसरा क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची में क्या है? तो आप लोग जानते होंगे, दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में प्रावधान है। और नीचे लिखे विषयों में से कौन सा संघ सूची में नहीं है? तो ये विदेशी कार्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, बैंकारी है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा जो कि संघ सूची में नहीं है? तो कृषि होगा। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जोसेफ एंटन नामक किताब किसने लिखी है? जो कि लेखक के जीवन का संस्मरण है। ये किसका है? तो सलमान रुश्दी का होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) कौन सा स्वतंत्रता नागरिकों को नहीं देता है? तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है? संपत्ति को हासिल करना, जो कि मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आप लोग जानते होंगे, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। वर्ष 2023 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से विभूषित किया गया? तो जानते होंगे आप लोग, चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज को किया गया है इस बार। नाट्यशास्त्र, जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है, को लिखा है भरत मुनि ने। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किताब लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। और ये कालानुक्रम था, निम्न व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रपति बनने का सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? इसका 1, 2, 3, 4 यही होगा। नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा लास्ट में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। साहसिक पूछेगा तो रॉलेट सत्याग्रह, और सिर्फ पहला कदम पूछता तो चंपारण होता। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी सिंगापुर में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी होगा इसका आंसर। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। और निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया? तो ये C राजगोपालाचारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो जेम्बेजी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे लंबी है? तो ऑप्शन के अनुसार अमेजन सबसे लंबी नदी है, वैसे विश्व में पूरे नील नदी सबसे लंबी है। और नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। और कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो इसका सुमात्रा सही आंसर है। टिहरी बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर भागीरथी हो जाएगा। तपोवन मध्य उत्तराखंड में स्थित है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, उत्तराखंड। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो अभी चर्चा में रही थी लोकसभा इलेक्शन में, निकोबार द्वीप समूह। और देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज निकलती है मानसरोवर कैलाश पर्वत से, तो ये इसलिए अपने देश में नहीं है, जो कि चीन का हिस्सा है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता होगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी। और चित्तरंजन दास की अध्यक्षता वाली किस संगठन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बाबत कार्य किए थे? तो ये कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो यह काउंसिल ऑफ स्टेट्स, निचला सदन, द्वैत शासन, तीनों इसमें शामिल है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। और कौन हर्षवर्धन का दरबारी था? तो बाण भट्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक मखली गोसाल थे। और अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया थे। सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कारा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया? ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगरा शहर न्यू सिकंदर लोदी ने डाला था। और बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। और शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो 1924 में। भारत में पहले मध्यावधि चुनाव लोकसभा के लिए 1971 में हुए थे। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी।
73वां संविधान संशोधन जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है, वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए किया लाया गया, तो अनुच्छेद इसका 40 हो जाएगा। ग्राम पंचायत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष पूर्णे पर होता है, तो 6 वर्ष इसमें ऑप्शन है। ठीक, कौन सा एक जीव चावल की फसल के जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है, तो नील हरित शैवाल हो जाएगा इसका सही आंसर। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, तो कैफीन की होती है। और नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका में डीएनए उपलब्ध रहता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। एथलीट फूड तो जानते हैं फंगस से होता है, फफूंद से। एपीफाइट्स के वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, यांत्रिक अवलंब के लिए यानी मैकेनिकल सपोर्ट देता है एपीफाइट्स में। घटपर्णी तो जानते हैं पीचर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तो पत्ता हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो इसमें सिलीनियम हो जाएगा। जो बहुत टफ क्वेश्चन था हमारे लिए ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प फिलोसफर्स उल कहलाता है, तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है, साइक्लोनाइट है इसका आंसर सही। जब पानी को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब इसका आयतन क्या हो जाता है, पहले घटेगा, उसके बाद फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, यानी लास्ट ऑप्शन नंबर डी। और बेरी बेरी तो होता है विटामिन बी की कमी से। वॉशिंग मशीन कार्य करती है अपकेंद्रण पे। प्रकाश की गति में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो सबसे ज़्यादा होता है गति गैस में यानी कि निर्वात में, उसके बाद फिर में क्या बोलते हैं उसको, द्रव लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड में। तो सॉलिड में सबसे कम, यानी सॉलिड यहाँ क्या है, तो कांच है, शीशा सॉलिड है, बाकी जल द्रव है, निर्वात तो गैस हो गया, लगभग वायु भी गैस हो गया। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगा, तो कांच में। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो इसमें गति हो जाएगा। वेग तो होता है सदिश राशि, विस्थापन सदिश, और बल आघूर्ण टॉर्क भी सदिश बल, और ये गति अदिश राशि है। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में, और उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना ही जीके का प्रश्न था। ठीक है, धन्यवाद।